शरीर में एक ऐसा पुर्जा है, आत्मा एक ऐसा यंत्र है इस शरीर के अंदर जो सारे शरीर को चला रहा है। इस समय आत्मा इस शरीर से निकल जाती है तो देह मृत्यु के समान देहांत क्या हो गया, देह का अंत हो गया। जबकि देह का कोई भी सामान कम नहीं हुआ। आंख अपनी जगह मौजूद थी, नाक अपनी जगह मौजूद थी, जीभ अपनी जगह, हाथ अपनी जगह, फेफड़े गुर्दे सब अपनी जगह, सब फिट हैं। लेकिन वो आखिर आत्मा है क्या? तमाम प्रकार के जो भजन या तपस्या चल रही हैं वो काय के लिए चल रही है? पृथ्वी पे तमाम जो इतने कार्यक्रम चल रहे हैं वो काय के लिए चल रहा है? काय के लिए? नामांजनी मुक्ति के लिए नहीं चल रहे और ये सब शरीर को सजाने के लिए चल रहे हैं, संसार को सजाने के लिए चल रहे हैं, पेट भरने के लिए चल रहे हैं। ये बताओ, सबसे हाथ खड़े करा लो कि भाई किस किस वजह से आए हो, तो सब अपनी अपनी वजह बता देंगे। नहीं बताएंगे महाराज जी? सब बता देंगे कि मकान की परेशानी है, कोई कहेगा दुकान की परेशानी है, कोई कह रहा बच्चों की तरफ से परेशान, कोई कह रहा बच्चे नहीं है, कोई कह रहा धन नहीं है, कोई कह रहा धन बहुत है, भूख नहीं है। क्या है शरीर के फैशन के लिए? तो सब शरीर सजाने के लिए, संसार सजाने के लिए सब कुछ हो रहा है। और इस अपने आप को जानने के लिए कुछ नहीं होगा। पुराने समय में जो हमारे पूर्वज लोग गुरु की शरणागत जाते थे तो वो किस लिए जाते थे? वो जीवन कल्याण के लिए जाते थे। लेकिन आज जीवन कल्याण के लिए नहीं जा रहे। आज जा रहे हैं हम अपनी उदर पूर्ति के लिए, अपने परिवार की उदर पूर्ति के लिए, और बुरे कर्म छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। और शायद कह रहे हैं ये सामने विद्या तपोने दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। जिसके अंदर ये 7 अच्छाइयां नहीं है वह मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। वह कौन है? पशु। कौन कौन सी 7 अच्छाइयां? खड़ा होकर के कोई भाई सामने पढ़ करके बताए। सामने लिख रही हैं, बताएं। आप ही बताएं सुरेंद्र जी। हाँ बता दो आप ही। सदा सच बोलना, सदा सच बोलना, मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीना, चोरी नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, चरित्रवान होना, हक की कमाई। बैठ जाओ। ये 7 नियम है। अरे बाबा सुनाई नहीं आई, खड़े होकर पढ़ लो। सदा सच बोलना, मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीना, चोरी नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, चरित्रवान होना और हक की कमाई खाना। आज के समाज में सबसे बड़ा आदमी वो है जो बिना हक की कमाई खा रहा है जी। जिसके अंदर 7 को मर्यादा है, मर्यादा नहीं, जिसके अंदर इसके विपरीत है, आज मनुष्य वो कहलाने का अधिकारी है। समाज में, संसार में, संतों में नहीं, सत्संग में नहीं। तो ये सब कुछ विपरीत हो जा रहा है। हम प्रवचन जब हम करते हैं, यदि गलती हमारी है, अगर गलती हमारी है समाज में कहीं भी, तो हमारी वकालत देखिए कितनी अच्छी है। कैसी परिभाषा हम निकाल करके लाएंगे अपने आप को बचाने के लिए, अपनों को बचाने के लिए। ऐसी ऐसी परिभाषा लाएंगे हम निकाल करके अपने आप को बचाने के लिए। इतना सफेद झूठ बोलेंगे, इतना जुल्म तोड़ेंगे कि हम पूरी कोशिश करेंगे बचाने की। चाहे 1000 झूठ बोलने पड़े, 100 बोलने पड़े, चाहे दूसरे के 10-5 के सिर उड़ाने पड़े। और जब गलती आपकी होगी तब हमें जज बना देखिए आप कैसा फैसला सुनाएंगे। आप अपने लिए फैसला सुना। गठरी बांध बैठा है हरा नाड़ी,
जो मरने के बाद साथ जाना है आज तक कमाया ही नहीं, जानकारी ही नहीं है उस चीज की कि साथ जाएगा क्या हमारे। बताओ कोई एक भी बताए कि साथ जाएगा क्या मरने के बाद? वो बताएंगे बाबा देखो हाथ उठाए। भजन साथ जाएगा। है जी? भजन साथ जाएगा। भजन साथ जाएगा। किसका भजन? गुरु का भजन। गुरु का भजन। गुरु के पास भजन की कमी जो गुरु का भजन। गुरु के साथ अगर कभी गुरु बुलाया होता है जी? शिष्य किस लिए गुरु करते हैं? अपने ज्ञान को बांटने के लिए। किताबों में तो ज्ञान है, स्कूल में तो जाना पड़ता मास्टर। बैठ जाओ बाबा जी, अब देखो बात सुनने की कोशिश करो। ये बात रटी रटाई है, कहना बड़ी आसान बात। कथनी मीठी खांड है, करनी विष की लोई। कथनी मीठी खांड है, एक बात तो हमने सुन ली, सुन के कह दी जी, और एक हम जान गए, जानने के बाद बोल गए। एक 5 वर्ष का बच्चा भी अपने पापा को पापा कह रहा है, और एक 20 वर्ष का बच्चा भी अपने पापा को पापा कह रहा है। दोनों में अंतर क्या है? 20 वर्ष का बच्चा ये जानता है ये मेरे पापा क्यों है, 5 वर्ष के बच्चे को ये नहीं पता ये मेरा पापा क्यों है। जिस दिन आप 20 वर्ष के हो जाओगे आप ये जान गए ये मेरे पापा इसलिए हैं, तब भजन है। इससे पहले रात दिन बाजा बजाते रहो, ढोलक बजाते रहो, सारे वेद शास्त्र पढ़ लो, किताब पुराण पढ़ लो, कितने ही गुरु की शरणागत चले जाओ, कहीं नहीं गए आप, यहीं घूम रहे थे चारों तरफ। जैसे कभी पहले तेल पेलने के बोलू नहीं थे तो एक बैल जोड़ते थे और बैल की आंख से पट्टी बांध दी जाती थी, और बैल घूम रहा है खूब और सोचता था आज इसकी शान से पीछा छूट गया, सारी रात हो गई मुझे चलते चलते। लेकिन सुबह को जब पट्टी खुलती थी तो पता चला यहीं चारों तरफ घूम रहा था। सारा संसार आज वही कर रहा है सब कुछ। गंगा जी में चले गए, गंगा जी में गोत लगा ली। यमुना जी चले गए, यमुना जी में गोत लगा ली। कृष्ण जन्माष्टमी आई, कृष्ण जी के लिए हाथ जोड़ लिए। रामनवमी आई, राम जी की पूजा कर ली। शिवरात्रि आई, शिवरात्रि की कामर उठा लाई। नवरात्रे आए, दुर्गे का फल फूल। ये गुरु बात नहीं है, ये सत्संग नहीं है, ये ज्ञान नहीं है। अगर ऐसा सब कुछ होता तो सबसे पहले यजुर्वेद में कल्म ऋषि ने क्या लिखा? यजुर्वेद में लिखा ध्यान मूलम गुरु रूपम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ये भी लिख सकते थे ध्यान मूलम गुरु मूर्ति की जगह ध्यान मूलम ब्रह्मा मूर्ति, ध्यान मूलम विष्णु मूर्ति, ध्यान मूलम शंकर मूर्ति, ध्यान मूलम देवी मूर्ति, देवी देवता मूर्ति, सर्प मूर्ति, गाय मूर्ति, तुलसी मूर्ति, चामुंडा भूमिया मूर्ति, दुर्गे। लेकिन उन्होंने अपना अनुभव लिखा ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, कि यदि वास्तविकता में किसी के वचन पर ठहरना चाहता है तो सकल सृष्टि में सतगुरु ही एक ऐसी चीज है जो तेरा कल्याण कर सकता है। अब कैसे मिलेंगे सतगुरु? आज हम गंगा जी नहा रहे थे, कल हम कपसाई सत्संग सुनने चले गए, यहाँ जी नहीं लगा। परसों राधा स्वामी में चले गए, 8 दिन बाद बालाजी चले गए, 2 महीने बाद बड़ा अच्छा भाग्य खुला हमारा, हम तो वहां जा रहे हैं, वैष्णो देवी जा रहे हैं और गंगा सागर जा रहे हैं, अयोध्या जी जा रहे हैं, मथुरा जी जा रहे हैं। कहीं नहीं गया, अभी मन के कारण भटक रहा है जी। मन मगरा मस्तान जपे नहीं जाप को, राम नाम दिया छोड़ दौड़ चला पाप को। ऐसे घूमने फिरने भटकने भ्रमण करने वालों का कहीं उद्धार कल्याण नहीं है। जो निज स्थान पे ठहर गया हो, काशी में मिला ना मिला कैलाश में, तेरे गृह में तुझ में ही समाया तेरे विश्वास में। और विश्वास देता कौन है? गुरु देता। गुरु किसे कहते हैं? ये गुरुवाई नहीं है कि हजार हजार हेलीकॉप्टरों में गुरु जी घूम रहे हैं, हजारों हजारों गाड़ियों में भ्रमण कर रहे हैं, 50-50 हजार 1-1 लाख की गुरु जी का ड्रेस पहने फिर रहे हैं, और यूं और या सरक रंग गुरु जी का लालम लाल 1.25 कुंटल वजन है गुरु जी के अंदर। ये गुरुवाई नहीं है। ऐसी गुरुवाई तो गुरु नानक जी भी कर सकते थे, लेकिन नहीं की। क्या किया गुरु नानक जी ने? मेहनत की, परिश्रम किया नानक जी ने। गाय
पाल करके दूध बेच करके गुरुवाई की है। कबीरदास जी ने सूत काट करके और सूत बना करके बाजार बेचा, उसकी भोजन सामग्री लेकर के आए। आज दान के पैसे पे गुरु जी गाड़ियों में घूम रहे, कोठी बंगलों में घूम रहे, ये गुरुवाई होगी? ये गुरुवाई नहीं है। ऐसे गुरु की शरणागत जाकर के कल्याण नहीं हो सकता। पानी पियो छान के, गुरु की जो जान, जो ना इतना कर सके पड़े 84 खान। 84 लाख योनि में फंस जाओगे अगर कुकर्मी गुरु कर लिया, पाखंडी गुरु कर लिया, गृहस्थी गुरु कर लिया, अज्ञानी गुरु कर लिया। गुरु को बड़ा जानना आसान नहीं है। मैं नहीं कह रहे इस बात को, वेद प्रमाण बता रहे हैं। साफ लिखा है बीजक में, सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुबहाए, सार सार को गही दे थोता दे उड़ाए। इसे क्या है थोता? थोता कहते हैं अज्ञान को, जो तुम्हारे अवगुण दूर कर दे, जो तुम्हारे विकार दूर कर दे, वो पूर्ण गुरु है। पूर्ण गुरु की शरणागत के लिए क्या है? ये नहीं कहीं भी जाओ, ये बैठे 150 महात्मा यहाँ हर समय मौजूद रहते हैं, इनमें से किसी को गुरु बना दो। जिनके खुद के अवगुण दूर ना हुए वो तुम्हारे अवगुण दूर कर देंगे, वो तुम्हारी अज्ञानता दूर कर देंगे। मान लिया जाए आप में शराब पीने की कमी, वो अवगुण है। जो आपने शब्द से तुम्हारी शराब को छुड़ा दे, जो तुम्हारी चोरी छुड़ा दे, जो तुम्हारी दुष्चरित्रता छुड़ा दे, जो तुम्हारी चालाकी छल कपट बेईमानी पाखंड छुड़ा दे, ये पूर्ण गुरु की पहचान है। गोस्वामी तुलसीदास जी बतला रहे हैं, श्री रामचरितमानस में उत्तरकांड में आया है कि आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर उतर आए, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में चले जाएं, पहाड़ों में मालिक हैं, पहाड़ों में मकर है, मालिक समुद्र से उगर आए, लेकिन ये कदापि नहीं हो सकता बिन पूर्ण सतगुरु की शरणागत जाए जीव भवसागर तर जाए। क्या चीज है आखिर ऐसी पूर्ण सतगुरु के पास? क्या चीज है सतगुरु के पास ऐसी जिससे जीव का कल्याण हो जाता है? बहुत अच्छी बात देखो बताया, नाम ऐसी शक्ति है सतगुरु के पास जिससे जीव का कल्याण हो जाता है। कैसा नाम? कि काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम मोहि सतगुरु दीना, जो हमें काग से हंस बना दे। उस नाम में इतनी बड़ी शक्ति है, लेकिन क्या है वो नाम? बामन अक्षरों से परे है। कोई सोचे कि शब्दों में आ जाएगा, शब्दों में नहीं है। आके है नाम, पूर्ण गुरु भी नहीं पावे, आके नाम कोई बिरला लखावे, बिरला संत के पास है वो नाम। ऐसे तो कोटि नाम संसार में, करोड़ों नाम, 1000 नाम में भी बतला दूं मैं बैठा हुआ, ये महाराज जी बाबा सब बता देंगे। राधे राधे, सीता सीता, कृष्णा कृष्णा, जय श्री राम। नाम 2 तरह के, नाम 3 तरह के होते हैं, ये भी आज ध्यान से सुन लियो। है जी, नाम का ज्ञान हो जाएगा। नाम का ज्ञान नहीं होगा, नाम की विशेषता बताई जा रही है। अभी नाम तो बतलाया नहीं जा सकता इस तरह से। यही तो दिव्य ज्ञान है जिसे गुरु देता ही एकांत में है। 3 प्रकार के कौन कौन से नाम हैं? एक है सरगुण, एक है निर्गुण, और तीसरी चीज है संतमक विहंगम चाल। सरगुण नाम वर्णात्मिक नाम, और निर्गुण गुणात्मिक नाम, और संतमत मुक्तात्मिक नाम, जिससे आत्मा ही मुक्त हो जाए। सरगुण निर्गुण में मुक्त नहीं होगे। सरगुण निर्गुण में क्या होगा? ये होगा कर्म क्षीणे मृत्यु लोके। कि मान लिया जाए आपने राम जी की भक्ति की, राम जी प्रसन्न हो गए, राम जी ने दे दिया आपको स्वर्ग, आ जाओ मेरे वैकुंठ को, 1000 वर्ष वहां रहोगे, और कर्म क्षीण होने के बाद मृत्यु लोक से फिर यहाँ आना पड़ेगा, मृत्यु लोक में, स्वर्ग लोक से फिर मनुष्य देह धारण करनी पड़ेगी, और मनुष्य जैसे कर्म नहीं किए तो फिर 84 लाख योनि में भटकना पड़ेगा। कितना समय लगता है 84 लाख योनि में? 350 करोड़ वर्ष
मैं 84.5 लाख योनि का तेरा आता है घूम करके। आसान नहीं है। अभी सोच लिया कि शरीर की मौत होगी, पीछा छूट गया, नहीं, तड़पने वाला तो अंदर है। चोट अंदर वाले के लगती है, अभी हाथ कट जाए, हाथ नहीं कहेगा मैं कट गया, अंदर कह रहा है कोई रो करके तड़प के मेरे चोट लगी, मुझे परेशानी है, मैं बीमार हूं, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। क्या कहते हैं उसे? बताए कोई भी है? जीवात्मा नहीं, उसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर, उसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर। देखा स्वप्न में हमारा शरीर सो रहा है, अंदर एक शरीर से शरीर बाहर निकल करके खूब घूमता फिरता है स्वप्न में, और फिर शरीर में ही आ जाता, उसे कहा जाता है सूक्ष्म शरीर। है जी? गुणात्मिक और वर्णात्मिक दोनों चीज इसे मैं देह में ही दिखाई देंगी तुम्हें। अभी ये संत मत है, मुक्तात्मिक का जिक्र चल जाए, धुनात्मिक वर्णात्मिक बंद कर दो। नहीं फिर वहां भटक जाओगे जा करके। अब बताओ, राह अलग अलग है, मंजिल एक है, या मंजिल अलग अलग है, राह एक है? गलत। और कोई भाई बताए? मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूं, भले ही आप उत्तर गलत दे रहे हैं, लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आप कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे बहुत खुश हूं, लगन है कुछ की लगन है आपकी। करत करत अभ्यास थे जड़मती हो सुजान, राष्ट्रीय भारत जाते सिल पर होत निशान। तो आपकी लगन तो है, भले ही चाहे बाजी हाथ लगे या ना लगे, आपकी लगन तो है। तो बताए कोई भी, राह एक है मंजिल अलग है, या मंजिल अलग है राह एक है? हैं? मंजिल एक रहा लगा। अच्छा, सबकी एक नरक में जा रहा, उसकी भी मंजिल, एक इबादत करे उसकी मंजिल। कहाँ गई मंजिल? हाँ, क्या बोल रहे? कुछ नहीं बोला। मैं बोला तो है कुछ भी अपना। अभी तो बोले थे यही बोला था जो उन्होंने बोला था। हाँ, तो फिर क्यों बोल रहे हैं ऐसा? मंजिल एक है, रहा नहीं, वही तो बताओ, एक तो मर के वहां जा रहा है नरक में, एक स्वर्ग में, एक वैकुंठ में, एक मुक्त हो रहा है, तो मंजिल एक कहाँ हो गई? मंजिल अलग अलग हो गई। राह भी अलग अलग है, मंजिल भी अलग अलग है। अलग अलग राह भी अलग है, मंजिल भी अलग है। मेरी भी सच क्यों मानो? आप मेरी बात पे अपनी सोच चढ़ाओ, लगाओ। जो मैं कह रहा हूं इससे देखो, क्या वास्तविकता नहीं है? ये सब बातें हमारी पढ़ी हुई नहीं है कि हम जैसे कर्म करेंगे वैसे ही रास्ते से जाएंगे। ये तो मानोगे आप? मान गए। लेकिन अगर आपने राम जी की भक्ति करी, राम जी के लोग को जाओगे या ब्रह्मा जी के लोग को? राम जी की तो जाओगे। आपने गंगा जी की उपासना की, आप गंगा लोग को ही तो जाएंगे। तो आपके रास्ते, अब गंगा जी की इबादत अलग है, राम जी की इबादत अलग है, कृष्ण जी की अलग है, शिव का मार्ग अलग है, शैव संप्रदाय अलग है, वैष्णव अलग है, और संत मत अलग है। तो आपके रास्ते भी अलग हैं और मंजिल भी अलग है, राह भी अलग है, मंजिल भी अलग है। अरे भाई, हमें तो बंबई जाना, तो बंबई वाले का रास्ता अलग है। अब बंबई वाला कहने लगे नैनीताल वाले से, मेरे साथ चल, तुझे नैनीताल उतार दूंगा। कहाँ उतार देगा? बंबई कहाँ है, नैनीताल कहाँ है, हरिद्वार कहाँ है? तो पहला दाता शिष्य भयो, पहला दाता शिष्य भयो, जो तन मन धन बख्शो शीश। जब आएगी ये हाथ बाबा बात कि पहले हम तीनों चीज दाव पे लगा देंगे कि आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूं सतगुरु देव महाराज के चरण कमलों में अपना तन मन धन तीनों चीज जीवन भर के लिए तुम्हें अर्पण कर दूं।
वो चल सकता है इस रास्ते पे, उसे मिल सकता है ये नाम। जिस नाम का जिक्र चला है कि जिस ये देखो, काया नाम सभी गुण गामे, विधे नाम कोई बिरला पावे, उसको विधे नाम कहते हैं। देह से अलग है वो नाम, बामन अक्षरों में नहीं है, बामन अक्षरों से परे है। साहिब कह रहे हैं कि लिखा ना जाए पढ़ा ना जाए, बिन पूर्ण सतगुरु कोई नहीं लखाई, लखाने का विषय है वो। ये जो 5 शब्द है ना, जिन 5 शब्दों को दुनिया संसार जप रहा है, 5 शब्द भी माया के स्वरूपा, इसके आगे नाम अनूपा। वो जो अनूप नाम है वो इससे आगे का विषय है। अब हम हैं कहाँ उस नाम की तलाश में? हम ये सोच रहे हैं कि जिस नाम को हम जप रहे हैं कहीं इसे छोड़ देंगे पाप ना हो जाए। साहिब कह रहे हैं जितनी जल्दी हो सके तो कि सांसारिक नामों को छोड़ करके, इन शब्दों को छोड़ करके और उस पारलौकिक नाम को जप ले, यो वास्तविक नाम है। तो पहला दाता शीश भयो जो तन मन धन बख्शो शीश। बताओ कोई पूर्ण तरह से किसने शरणागति कर दी? शरणागति विभीषण ने करी थी राम के लिए। तो जिस समय रावण ने शक्ति का प्रयोग करा, विभीषण के आगे खड़े होकर के राम ने अपना सीना अड़ा दिया। तो राम के हृदय में वो शक्ति प्रवेश हो गई, लेकिन विभीषण को बचा के ले गए राम। क्यों? क्योंकि विभीषण शरणागत आ गए थे। तो पहली बात तो हम हर पूर्णिमा को आते ही नहीं गुरु की शरणागत, कि हमें जरूरत ही नहीं गुरु की। गुरु को हमारी जरूरत हो तो गुरु जी कर देंगे हमें फोन, ऐसे ही। शरणागत ये है कि रात दिन नहीं चैन, रात नहीं निंद्रा, सूखूं खड़ी खड़ी। जिन्होंने तन मन धन अर्पण किए हैं वो कह रहे हैं इस प्रमाण को। अभी तो गुरु के शरणागत आकर के हमें बैठने का, भोजन करने का, बातचीत करने का, स्वागत करने का, सेवा करने का इस सलीका नहीं। अभी हम आंखों से अमीर गरीब देखते हैं, अच्छा बुरा देखते हैं। तो हमें बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, बहुत कुछ अतीत का बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। अतीत का भी कुछ पकड़ के, वर्तमान का कुछ त्याग करके, वर्तमान की अच्छाई पकड़ करके तब जीवन का कल्याण हो सकता है। नहीं, आसान नहीं है। सब चीज आसान है, सब चीज सुलभ है संसार सागर में, लेकिन मोक्ष का रास्ता दुर्लभ है। और स्त्री, बच्चे, महल चौबारे तो दुष्ट से दुष्ट, वेश्या से वेश्या, राक्षस से राक्षस के घर में हो सकते हैं, लेकिन क्या स्त्री चरित्रम पुरुषों से भाग्यम देव जानो न मनुष्य। स्त्री हो या पुरुष, जिसने गुरु की शरणागत आकर के अपना चरित्र बना लिया, जिसने अपना धर्म पहचान लिया, जिसने अपना ज्ञान पहचान लिया, अपनी मर्यादा पहचान ली, वह मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। क्या मनुष्य की परिभाषा? मनुष्य की परिभाषा ये रोज चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, मीट मछली खा रहे हैं, गाली दे रहे हैं, दूसरों से सुन रहे हैं, अपने बच्चों में को परेशान कर रहे हैं, बच्चों से पिट रहे हैं, बच्चों को पीट रहे हैं, व्यवस्था खराब कर रहे हैं, पैसा फूंक रहे हैं। ये मनुष्यता है? ये मनुष्यता नहीं है। मनुष्यता का तो गहना ही कुछ और है। अगर मनुष्य के शरीर पे कपड़ा भी नहीं है तो भी उसके अंदर से खुशबू आती है। मनुष्य अगर कोई है उसके अंदर मनुष्यता के लक्षण है, पढ़ा लिखा भी नहीं है, तो उसके शब्दों में बड़ा मीठापन है, बड़ी शीतलता है उसकी वाणी में। कटुक वचन है, क्या है? मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। श्रावण शुक्ल संत सोना सज्जन साधु जन टूटे जुड़े सोबार। आप सोने को 100 बार तोड़ लो, 100 बार जोड़ लो, उतना ही सुंदर, उतना ही निखार। और दुर्जन कुम्हार का एक ही धक दरा। दुष्ट मनुष्य कुम्हार का पका घड़ा, ये एक बार के चटकाने से ही चटक जाते हैं, फिर इनकी दरार दूर नहीं होती। अपनी अपनी पहचान कर लो कि भाई हम दुष्ट हैं या अच्छे हैं।
अभी तो हमें ये पहचान ही नहीं है हम मनुष्य हैं भी या नहीं। कैसे पहचान पड़ेगी मनुष्यता की कि हम मनुष्य हैं भी? बता सकता है कोई क्या पहचान है? आदमी अपने आप को कैसे पहचानेगा कि मैं मनुष्य हूं या नहीं? पिछले जन्म की तो छोड़ दो, वर्तमान की देख लो। अगर उम्र 45-50 साल आ गई कौशल जी, और उस 12 बजे के बाद सूर्य का आकर्षण भी समाप्त होने लगता, ढलान की ओर हो जाता, 12 बजे तक उसके अंदर बड़ा तेज रहता। 50 वर्ष, लगभग 45-50 वर्ष की आयु के समय आकर के यदि हमारी सारी ज्ञान दृष्टि खुलती है, हमारी इच्छाएं सत्संग में जाने के लिए, सेवा करने के लिए, सच बोलने के लिए, विवादों को दूर करने के लिए, दूसरों के साथ परहित करने के लिए यदि हमें अच्छा लगता है, समझ लो हमारी आगे की मनुष्य योनि, अगली योनि पक्की हो गई। और 50 वर्ष की आयु में भी हमारे बेई दुष्ट बुरे बोल, गंदे विचार, कुकर्म, बुरा खाने की, बुरा करने की आदत है, पक्का आप नरक में जाएंगे, कोई रोकने वाला नहीं, परमात्मा भी आपको, आप अपने कर्म से चलेंगे। परमात्मा कृपा काय पे करते हैं? कर्म पे करते हैं। ये नहीं आंख बंद कर लिए, मुंह लाल पीले कर लिए, लाल पीले कपड़े पहन लिए, कुंडल रख लिए, इस पे कृपा होगी। काय पे होगी? कर्म पे कृपा होगी। क्या लिखा गीता सार में कि शुभ कर्म ही पूजा है, और शुभ कर्म कौन कर सकता? केवल मनुष्य कर सकता है। मनुष्य के अलावा ये आभूषण किसी के पास नहीं है। होता 84 लाख योनि में कितने पशु पक्षी ऐसे विचर रहे हैं जो चाहते नहीं कि हम भी कुछ कर्म करें, लेकिन नहीं कर सकते। उन्हें कितना ज्ञान दिया गया पशु पक्षियों के लिए कि ये अपना पेट भरना, अपने बच्चों को पालना पोसना, बस इतना ज्ञान दिया। इससे आगे का ज्ञान नहीं दिया गया। और अभी तो हमें जानकारी नहीं है हम मनुष्य हैं भी या नहीं। और जानकारी पड़ भी गई, किसी ने समझा भी दिया कि भैया मनुष्यता के ये लक्षण होते हैं, तो हम मानने के लिए तैयार नहीं। और साहब कह रहे हैं कि जिसका घर है गैल में नींद काहे को आए। अरे मौत में रोज संसार में इतनी मौत हो रही है, लेकिन फिर भी हम नहीं बदल रहे, क्योंकि हम ये सोचो बैठे ना हमारी तो 100 साल में ही आएगी मौत, हमारी तो 110 साल। अरे सावधान सचेत हो जाओ, साहिब कह रहे हैं अंतिम दिन आने वाला है, एक ना एक दिन हर प्राणी इस जग से जाने वाला है। तो सबसे पहले तू सावधान हो जाना। अगर तू सावधान हो गया फिर मौत भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। और ये कौन लोग हो सकते? ये 2 ही लोग इस कर्म को कर सकते हैं। कौन कौन कर सकते हैं? जिसे खौफ होगा या शोक होगा। खौफ कहते हैं डर के लिए, जिसे मौत का डर होगा, या शोक होगा काय का? शोक किस चीज का? शोक होगा अपने जीवन से प्रेम होगा, अपने परिवार से प्रेम होगा, अपने समाज से प्रेम होगा। हमें किसी से प्रेम ही नहीं है, तो किसी से मतलब है, स्वार्थ है। मेरा स्वार्थ पूरा होगा, काम बन गया, बात खत्म, आगे निकल और मिलेंगे। और ऐसे वास्तविक सत्संग सुनाना शुरू कर दिया, आधे उठ के चले जाएंगे यहाँ से भी कि ये तो हमें कह रहे आ बैठ करके। ये कबीर कलयुग आ गया, संत ना पूजे कोई, कामी क्रोधी लालची इनकी पूजा होए। पृथ्वी पर 90% लालची और दुष्ट पाखंडियों की पूजा हो रही है, जो इस बात को कह रहे हैं कि गंदे कर्म मत छोड़ो, केवल पैसा चढ़ाओ जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। भाई उस स्थान पे भीड़ देखना जाकर के, वहां भीड़ देखना जाकर के, वे गुरु जी अच्छे हैं, वो ना करे किसी चीज को भी, वहां तो पियो भी, खाओ भी, मौज भी लो, रिश्वत भी कमाओ, जेब भी काटो दूसरों की, मारपीट भी करो खूब, वहां कोई मनाही नहीं है। वो गुरु श्रेष्ठ है। ये श्रेष्ठता नहीं है, ये गुरुवाद नहीं है, ये सत्संग नहीं है। सत्संग है काय का? अपने आप को बदल देने का नाम, हृदय परिवर्तन करने का नाम। महात्मा बुद्ध ने क्या किया? डाकू अंगुलीमाल के साथ हृदय परिवर्तन कर दिया। आज गुरुओं में इतनी पावर ही नहीं हृदय परिवर्तन करने की। संत रविदास जी ने क्या किया? कहा सिकंदर को कि सिकंदर अब गड़ा पक गया है, अब कुछ नहीं होने वाला। हाँ, इतना करना, मरने से पहले अपने मंत्रियों से कह देना तेरे हाथ जनाजे से बाहर कर दे। क्यों? ताकि संसार को ये सीख मिल जाए कि सिकंदर जैसा बादशाह धनपति भी खाली हाथ जा रहा। लेकिन हम ये सोच रहे हैं
कि हम सारा माल अपने साथ ले जाएंगे। अब ये नहीं मालूम कि अगर मरने वाले के साथ एक चुटकी मिट्टी भी जाती तो अब तक ये पृथ्वी वहां पहुंच जाती या मरने वाले जाते, लेकिन कुछ जा ही नहीं सकता। जो जा सकता है उसकी हमें पहचान ही नहीं है। इंसान हर घर में जन्म ले रहे हैं, लेकिन इंसानियत कहीं कहीं जन्म ले रही है। गाने बजाने का नाम सत्संग थोड़ी है, बिल्कुल नहीं। रात दिन वेद शास्त्र किताब पढ़ते रहो, रामायण गीता पुराण पढ़ते रहो, कोई फायदा नहीं है। फायदा क्या है? अपना हृदय परिवर्तन, अपनी कमियों में गांठ लगाने का नाम ही सत्संग है। जिन्होंने बदला है अपने आप को, वो बड़े बड़े भयानक डाकू भी थे, बड़े बड़े चोर थे, बड़े बड़े शराबी थे, बड़े बड़े दुष्ट थे, बड़े बड़े गुनहगार थे, जिन्होंने उठा करके प्रतिज्ञा कर ली कि आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूं अपने सतगुरु की शरण में आकर के, तन मन धन से पृथ्वी आकाश के बीच, कि मैं जीवन में कोई कुकर्म नहीं करूंगा। वो मालामाल हो गए, वो गुले गुलजार हो गए। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर में। सुत कहते हैं पुत्र के लिए, दारा कहते हैं पत्नी के लिए, और तमाम महल चौबारे दौलत ये दुष्ट से दुष्ट वैश्या के घर भी हो सकती है, लेकिन चरित्र जैसा गहना है, धर्म और मान मर्यादा, सुंदर शुभ कर्म, ये किसी बिरले मनुष्य के घर में होते हैं, और ऐसे घरों में मैं निवास करता हूं। आजकल गुरुजी की भी पत्नी या का गुरु है गृही, ये गुरुवाद नहीं है कि गुरुजी भी शादीशुदा है, शिष्य भी शादीशुदा है, वो कैसे कल्याण कर देंगे? या का गुरु है गृही। कबीर साहब ने साफ लिखा बीजक में, चेला गृही होए कीच कीच के धोपते दाग न जाए कोई, गृहस्थ गुरु कल्याण कर ही नहीं सकते। तो अभी हमें ये जानना, गुरु धारण करने से पहले हमें ये जानना होगा कि वास्तव में गुरु कैसा हो, गुरु की पहचान क्या है। अभी हमें गुरु की पहचान नहीं है, गृहस्थी नहीं। शिष्य अगर ऐसा होता तो फिर ये क्यों लिखा जाता कि ना हम रह ले गर्भवास में, ना बालकपन होते, बालकपन दिखलाया, ना हमरे माता पिता, ना गिरई ना दासी, नीरू के घरे नाम रखायो, जग में हो गई हासी। मैं तो अविगत से चला आया, कोई भेद भरम ना पाया। 5 तत्व ही नहीं थे साहेब, 5 तत्व ही नहीं थे, छुओ नहीं आज तक किसी ने। हाँ, किसी ने छुआ ही नहीं, पैर भी नहीं छुआते थे किसी से। संत शिरोमणि संतत्व की धारा जगाने वाले एक तो होते हैं पीएचडी, जो होते हैं प्रोफेसर होते हैं, और प्रोफेसर को पढ़ाने वाले, समझे? संतत्व के मतलब संतों को जन्म देने वाले, फिर क्या थे? संत शिरोमणि। तो उन्हें क्या 5 तत्व छू दिया। सीता जी कह रही लक्ष्मण से, ये लक्ष्मण आवाज आई है कोई, श्री राम जी कष्ट में है, आवाज आई है, हाँ भैया लक्ष्मण मेरी रक्षा करो। बोले वाह माता जी, किसका साहस है हे माता, जो उन्हें दुख पहुंचाएगा। सूर्य जिस जगह प्रकाशित है वहां का अंधेरा आएगा। अच्छा माना दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा, आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। वो परिपूर्ण थे अपने आप में। अब उनमें कोई 4 चांद लगाता रहो या ये कोई अवहेलना करता रहो कि लोई उनकी बीवी थी और कमाल कमाली उनके पुत्र थे, नहीं थे। अगर साहिब की गृहस्थी होती तो साहिब की तो वचन है, ये जाका गुरु है गिरही, चेला गिरही हुए। केवल व्याप रहा था। इंदुमती सबसे बड़ी इनकी शिष्या हुई हैं, वो जो भोग लेकर के आई, बोली मैं 5 तत्व नहीं हूं, जो 5 मैं इस भोजन को ग्रहण करूं। रिश्ता लिखी है उन्होंने, अपने आप को बताया है मैं 5 तत्व। अगर 5 तत्व होते तो फिर वो देह जब शरीर छोड़ा मगर में जाकर के उन्होंने, तो क्या रह गया? पुष्प रह गए।
नहीं, शरीर गए। शरीर जाता ही नहीं। जब जिस चीज का नाम सतलोक है तो वहाँ शरीर 5 तत्वों का कैसे चला जाएगा? वो से परमात्मा को भी कहते हैं कि परमात्मा भी सशरीर है। परमात्मा सशरीर कैसे है? जिसका नाम सतलोक है, 5 तत्व माया का है। ये तो वैज्ञानिक विधि से अपने दिमाग से तुम लगाओ। यहाँ 5 तत्व नहीं है, 3 गुण नहीं है। ये संसार तो 5 तत्व 3 गुणों में है, इसलिए इसका सबका विनाश है। और सतलोक में भी 5 तत्व 3 गुण है और वहां विनाश नहीं है, तो क्या बात है? वहां 5 तत्व 25 प्रकृति विषय उसे गुण कोई नहीं। भूखा ना प्यास है, भूखा ना प्यास है, कुछ नहीं, क्योंकि जब देह नहीं है, ये कर्म तो सब देह के हैं। तो गुरु माने ज्ञान, वो माने अंधकार, वो माने प्रकाश, जो हमें अंधेरे से ले जाकर के प्रकाश की ओर रख दे, जो हमें जन्म मरण दोनों लखा दे, वो गुरु है। पहली बात तो सीखने के लिए तैयार नहीं। कल से आए मास्टर जी आप और हम, किसी ने आए के कहा कि कल्याण की बात बताओ कोई, हम तो यहाँ आश्रम की बात बता रहे हैं। जरूरत ही ना है तो कहेगा कौन? जिसने भी आकर के कही दिले मर हम यहाँ कोई ना मिला, हम साफ झूठ बोलने से फायदा क्या? हम तो बोलना ही सच है हम। और जितने बैठे हैं, चाहे एक मत आओ आश्रम पे और चाहे इतनी हो, राजा स्वागत है। अभी पीछे सत्संग था, वहां गाजियाबाद में गए थे, बोले तुम्हारे नियम थोड़े से टाइट हैं, ये नियम ढीले कर दो, बड़ी जनता आएगी। गलत, नियम ऐसे ही रहेंगे चाहे जनता ये भी भाग जाओ। आने वाले की खुशी नहीं, जाने वाले का गम नहीं। हाँ, अगर वास्तव में तुम्हारा सुधार हो रहा है तो तुम बड़ी अच्छी जगह आ गए हो कि अगर तुम्हारे विकार छूट रहे हैं, अगर तुम्हारे अंदर ज्ञान प्रवेश कर रहा है, अगर तुम्हारे अंदर मनुष्यता का बोध जाग गया है, तुम्हारे घर परिवार में सुख शांति हो रही है, तुम्हारे कष्टों बुराइयों अवगुणों का निवारण हो रहा है, तुम बड़ी अच्छी जगह आ रहे हो। दिले मरमिया कोई ना मिला, जो मिला सो गर्जी, कहे कबीर आसमान फटा है क्यों कसी बेदर्जी। मैं कहने लगूं कौशल भैया आपका कुर्ता फट रहा है, लाओ इसे ठीक कर दो। बोले भैया तुम्हारी तो सारी शर्ट फटी हुई है, पहले अपना ही सिल दो। तो हम पलट के दूसरों पर बात करना जानते हैं, हम अपना ही। और साहिब कह रहे हैं, गोस्वामी जी बता रहे हैं, हित अनिहित पशु पक्षी जाना। पशु पक्षी भी अपना हित अनिहित समझ रहे हैं, लेकिन ये मनुष्य होकर के ऐसी घोर नींद में सो रहा है, अपने बनाने वाले को, अपनी आत्मा को, अपने सच्चे शुद्ध ज्ञान को छोड़ करके, और इस तरह से मंडरा रहा है संसार सागर में, जैसे बरसात के बाद कुछ पक्षी आसमान में मंडराते हैं, इठलाते हैं, कला लगाते हैं। वो क्या सोचते हैं पक्षी? वो ये सोचते हैं कि हमें घूमने फिरने से, कला लगाने से कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं वृक्षों के पत्तों में बाज छुपा बैठा रहता है और वो उड़ता है, और पक्षियों के ढेर में से किसी भी पक्षी को पकड़ा, तलाक से गर्दन काटी, पंजे काटे, पंख काटे, हम मांस खा के 1 सेकंड में सब इठलाना, सब वो अहंकार सब जरूर खत्म। ऐसे ही हम कब तक अहंकार कर रहे हैं, कब तक इठला रहे हैं, कब तक दूसरों के साथ बुरा भला छल कपट चालाकी बुरे कर्म कर रहे हैं? जब तक कर रहे हैं, जब तक शरीर सिर पे मौत नहीं आ रही। और जिस दिन मौत आ गई, सब हमारे पंख पखेरु उड़ा करके एक तरफ डाल देगी, हम तड़पते रह जाएंगे, सोच रहे हमारा पीछा छूट जाएगा। नहीं, अभी तो परेशानियों से, सजा से अब पीछा जुड़ जाएगा मरने के बाद, अब जा सजा भोगने के लिए। और जहाँ मनुष्य है वहीं जंगल में मंगल है। नहीं, गोबी और सहारा के साउथ अफ्रीका में ऐसे ऐसे मनुष्य स्थल हैं जहाँ आज तक मनुष्य प्रवेश नहीं हुआ। वहाँ पशु पशु को खा रहा है, पक्षी पक्षी को खा रहे हैं। बड़ी भयानक दशा है पशु पक्षियों की। ऐसे ऐसे वनों के क्षेत्र हैं, हमें होश चैन ही नहीं आ रहा। हम मृग की तरह घूम रहे हैं, जैसे मृग मरीचिका, जानते हैं किसे कहते हैं मृग मरीचिका? मृग मरीचिका होती है कि राजस्थान में रेत के बड़े बड़े टीले हैं, तो वो जब प्यासा मृग दौड़ के जाता है गरम गरम रेत में, तो उसे रेत के टीले दूर से ऐसे दिखाई देते हैं जैसा जल का सरोवर। भाग
भाग करके जाता है, वहां तक जा करके देखा रेत का टीला, तो अगला रेत का टीला ऐसा लग रहा वो है जल का सरोवर। भागते भागते ही जानते वो होगा, अरे जल वहां मिलेगा, कहीं नहीं मिलता है, मूर्छित होके गिर जाता है और वो वहीं पे अपना दम तोड़। ऐसे ही हम ये सोच रहे हैं 1 लाख और कमा लो, ऐसे ही धन के पीछे भागते जा रहे हैं, लेकिन ये धन हमारी पूर्ति नहीं हुई और एक दिन इस धन के चक्कर में हम तड़पते तड़पते मर जाएंगे। जैसे मकड़ी जाला पूर लेती है, जाला पूर करके कि तमाम मक्खी मच्छर इसमें फांस लूंगी, डट के खाऊंगी, लेकिन एक दिन उस जाले में फंस करके खुद ही मकड़ी मर जाती है और दम तोड़ देती है। वृक्ष पे लगा हुआ एक सफेद बंदा होता है रेशम का कीड़ा, उसे बड़ी जोर से घड़ करके बनाता है, ऐसा बनाता है कोई उसे छेद भी नहीं कर सकता उसमें, और बनाते बनाते अंत में कितनी अच्छी कारागरी कर देता है, उसे बनाते बनाते अपने आप अंदर बंद हो जाता है और अपने बनाए हुए मकान में अपना ही दम घुट गया और मर गया। ठीक इसी प्रकार हमने जो घर पर परिवार जोड़ा है, उस परिवार को जोड़ते जोड़ते संभालते संभालते कमाते कमाते खिलाते खिलाते एक दिन हम उसी घर में अपना दम तोड़ देंगे और ऐसे ही चलते जाएंगे जैसे तमाम ठीक है। साहब कह रहे हैं घर के रास्ते में जानने ले अपने आप को, उस कर्म को करके चल जिससे तू बच जाएगा। तो साहब अब मरने से बचेगा कैसे? बचने का क्या प्रमाण है बाबा? कैसे पता चलेगा बच गए हम या पार गए? आज तो तुम्हारी हमारी रहेगी। विचार होकर मालूम जब तक विचार न होगा, बिन गुरु धर्म करे न कोई, चाहे आगे को आ जाओ, यहाँ जाओ, आ जाओ बाबा आगे। हम भी हाथ जोड़ के बाबा प्रणाम करते हैं तुम्हें, बैठ जाओ। मैं ही लूं। अगर आज रात पानी ना मिला, ठीक है, सॉरी, नहीं कोई बात नहीं। वो मरने वाले देखे हैं तुमने? अब बतेरी उम्र होगी, तुम मरते हुए आदमी को तो देखा होगा। जीते जी मरना या मरना ही मरना? जीते जी का कहाँ जी करे, मरे हुए आदमी जैसे जाते हैं भाई, वो मर गया, चलो उन्हें देखा मैं, है देखे बहुत से मरने वालों की आंख खुली हुई रह जाती, बंद करना चाहो बंद नहीं होती, वो आंखों के रास्ते कहाँ चला गया। बड़े गूढ़ बात है ये। बहुत से मरने वालों की आंखें बंद रहती, मुंह खुला रह जाता, बंद करना चाहो बंद नहीं होता, वो मुंह के रास्ते कहाँ चला गया। बहुत से मरने वालों का पेशाब निकल जाता, बहुत से मरने वाले की लैट्रिन निकल जाती, बहुत से मरने वाले कानों के रास्ते से मर जाते, कान से प्राणवायु निकल जाती, बहुत से मरने वाले नाक के द्वार से। कहने का मतलब है कि सारा संसार जो मर रहा है, 9 द्वारे संसार सब, सारा संसार 9 द्वारों से ही मर रहा, 9 द्वारे संसार सब। 10वां योगी तान, कोई योगी होगा अपना, किसी ने जान लिया अपने आप को, तो वो 10वें द्वार से निकल गया। 11 खिड़की खुले जो खोले संत सुजान। कोई पूर्ण सतगुरु ही 11वें द्वार की बात बता सकता है। उस सूरत को वहां कोई संति जोड़ सकता है? भाई विघन हो जाएगा ये, इसलिए मैंने कर रहे थे हम, तुम्हें भी चैन नहीं